हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं मैथ एनसीईआरटी के ऊपर वीडियोस अपलोड करती हूं फॉर ऑल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्लास में हो तो उसके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज हम लोग किसी रियल नंबर को एक नंबर लाइन पे कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको सीखने वाले हैं। तो इसको रियल नंबर्स में दो नंबर्स होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। रेशनल में सभी नंबर्स आ जाएंगे, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर्स। तो इसको जानने से पहले कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है एंड इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में और एक्सप्लेन वीडियो बनाई है। प्लीज़ यहाँ कोने में आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस सारी वीडियोस को देख लें। देन आप इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप उसको देख लें कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, फिर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देन दूसरी हेडिंग रहेगी कि इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में इफ़ वी पुट 2.5 ऑन द नंबर लाइन देन, ठीक है, अब 2.5 को हमको रियल नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कि ये मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो अब 2.5 किसके बीच, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे 2.5 हमसे कह दिया तो 2.5 किन दो नंबर्स के मिड में आएगा, 2 के बीच में आएगा। ये मान लीजिए 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 के बीच में आता है 2.5। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे खाने यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। तो ये वाला हो जाएगा 2.1, फिर 2.2, देन 2.3 एंड सो ऑन। ऐसे ही 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, उसके बाद आ जाता है 3। ऐसे ही जो है ब्रेक होता है, ठीक है। तो 2.1, तो जहाँ पे 2.3, 2.4, 2.5, मान लीजिए 2.5 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब 2.5 2 और 3 के बीच में यहाँ पे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होगा। तो ये सबसे इजी एग्जांपल मैंने पहले थोड़ा इजी लिया है। उसके बाद जैसे ये तो है पॉइंट के बाद ये 2.5 है, तो पॉइंट के बाद ये सिर्फ एक नंबर है। तो हमने ये जो नंबर लाइन का जो सिस्टम लिया है, इसको सिर्फ एक ही नंबर लाइन में दिखा के हमारा काम हो गया। लेकिन बाय चांस अगर आ गया, जैसे रेशनल नंबर में बहुत से 2.5, 5, 6, 6, 7, ये भी तो एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 नंबर्स हैं। तो अब इसको दिखाने के लिए समस्या हो जाती है। समस्या ये होती है कि इसको कहाँ पे और कैसे रिप्रेजेंट किया जाए नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हमें 4 स्टेप करने पड़ेंगे, सेम ऐसे ही करने पड़ेंगे जैसे हमने बताया। एक जैसे 2.5 सिर्फ था तो हमने क्या किया, सिर्फ 2.5 था तो एक ही नंबर लाइन पे हमने इसको दिखा दिया। देखिए 2 और 3 के बीच में आएगा तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड सो ऑन। ऐसे ही 2.9, फिर 3 आएगा तो 2.5 यहाँ पे आया तो हमने इसको डॉर कर दिए, मतलब कि यहाँ पे 2.5 है। ऐसे ही जब बहुत सारे नंबर इसके बाद जितने नंबर्स आएंगे उतनी बार हमको ये स्टेप करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे 2.5 का यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है कि ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, तो इसको हम नंबर लाइन में ऐसे दिखे शो करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह भी अगर हम 2.665 को क्या करें, रिप्रेजेंट करना चाहें एक नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 2.66 और 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, मतलब कि हमको 3 स्टेप्स करने होंगे। तो सबसे पहले आप 2.6 देखिए, ठीक है। सबसे पहले 2.6 देखेंगे तो 2.6 किसके बीच में आएगा, 2.5 अभी हमने बताया 2.5, उसके बाद 2.6, 2.6, तो 2.6 भी 2 और 3 के 2.6 क्या है, 2 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है। तो सबसे पहले एक जो ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, ये मान लीजिए ये 2 और ये 3, फिर इसको ब्रेक करेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 एंड 2.8, 2.9, उसके बाद 3 आएगा
तो ऐसे करेंगे तो 2.6 जहाँ आएगा वहाँ पे आप इंडिकेट कर देंगे। फिर आपको क्या देखना है, यहाँ पे दिया 2.665, 2.6, तो 2.6 हो गया। अब 6 के बाद 6, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 2.6 है, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट होगा ये 2.7 होगा, ठीक है। आपको क्या पता करना है कि 2.66 मतलब 6 के बाद 6, तो 2.66 मतलब किसके बीच में आएगा, 2.6 और 2.7 के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, 2.66 आएगा। तो फिर उसके बाद आप एक और नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, ये आप लेंगे 2.6 और ये आप लेंगे क्या, 2.7। देन फिर इसको आप ब्रेक करेंगे तो हर जो भी ग्राफ का जो ये ब्रेक होता है वो 10 पार्ट में ब्रेक होता है। इसको पार्ट वाइज आप ब्रेक करेंगे तो 10 पार्ट, हर 2 नंबर्स के बीच में 10 पार्ट होते हैं, 10 डिवीज़न होते हैं। तो इसको भी करेंगे तो 2.6 है तो 2.61, 2.62, 2.63, 2.67, सॉरी 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, यहाँ पे 2.66 आ गया, 2.66 यहाँ पे आ गया। फिर ये आ गया 2.67, उसके बाद आएगा 2.68, 2.69, उसके बाद आ जाएगा 2.7। तो ऐसे जो है 2 नंबर्स के बीच में जो ऐसे ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया 2.66। अभी आप ये पूरे नंबर्स अभी नहीं मिला आपको। अब 6 के बाद आपको 2.665 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब आपको 5 की यानी कि 6 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो 2.665 है वो किन 2 नंबर्स के बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में, ठीक है। तो 2.66 और 2.77 के बीच में 2.665 आएगा। तो फिर आप एक और नंबर लाइन यहाँ पे बनाएंगे, ये लेंगे आप 2.66 और ये लेंगे आप 2.67। अब फिर इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 पार्ट्स होंगे तो 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665 एंड देन ये हो गया हमारा 2.665। उसके बाद आएगा 2.666, 2.667, 2.668, 2.669, उसके बाद आएगा 2.66, हाँ 2.66, उसके बाद आएगा 7, ठीक है। ये इतना हमारा पार्ट ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे आ गया 2 पॉइंट। तो इसको आपको सिर्फ ऐसे शो करना है, तो आप ये 3 स्टेप करके आप शो करेंगे, ठीक है। तो सब यहाँ पे आपको ये कंक्लूज़न निकल करके आया कि किसी भी 2 नंबर्स के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं। आप उसको पार्ट वाइज ब्रेक करेंगे तो आपको नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर्स को कैसे इंडिकेट किया जाता है किसी भी नंबर लाइन पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप नीचे इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको दी हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब हम आके आएंगे इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे इंडिकेट किया जाता है। तो हमें अब लोकेट करना √2 को, कि जो √2 ये भी है तो एक नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, स्थित होगा ना कहीं ना कहीं। वो तो हम ये पता करना चाहते हैं कि आखिर इस नंबर लाइन में ये √2, √3 एंड जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं कहाँ छुपे रहते हैं, हमको तो नहीं दिखता, नज़र नहीं आता। तो इसको इंडिकेट करने के लिए सबसे पहले आपको वही एक नंबर लाइन लेनी होगी, और उस नंबर लाइन को आप क्या करेंगे, आप एक नंबर लाइन लेंगे, उस नंबर लाइन को आप सेम डिस्टेंस में ब्रेक करने, वैसे तो सब सेम डिस्टेंस होती है, अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वो सब सेम डिस्टेंस पे ब्रेक होता है, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस वो होता ही है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक काम करना है कि अगर आप ब्रेक करें तो 1 सेंटीमीटर का अगर लें तो ये इजीली √2 आपका ड्रा हो जाएगा। तो सब जो भी ये डिस्टेंस लेंगे, ये मान लीजिए 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये सब 1-1 सेंटीमीटर से आप ये जो स्केल यूज़ करते हैं उस स्केल में जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, तो वो सब 1-1 सेंटीमीटर का आप यहाँ पे अगर ड्रा कर लेंगे तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 हो गई। फिर आपको क्या करना होगा, इस वन पे एक आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, जैसे ये पूरा 90 का बन जाए। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए आप, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं ये भी 1 ही सेंटीमीटर का लेना है। इसलिए मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर का होगा तो इजीली आप ड्रा कर सकती हैं। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये लिए आप कितना 1 सेंटीमीटर का इसको भी लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिला देना है। ये आपको बन गया क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें बेस भी 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। अब हमको हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम तो याद आ ही गई होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 + 1 ये हो जाएगा √2। तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी √2। आ गई √2। इसका मतलब ये जो ये यहाँ पे है ये √2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है √2। जैसे ये डिस्टेंस ही तो देखते हैं, नंबर लाइन पे क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है। अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, तो नंबर्स लाइन पे डिस्टेंस ही देखते हैं कि यहाँ से 0 से उस नंबर तक की डिस्टेंस मतलब जितनी होगी वहीं पे उसका नंबर लिखा होता है। जैसे 0 से वहाँ यहाँ तक आप आए तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है 3, यानी कि 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3 है। तो इसी तरह अगर यहाँ से मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और हमको नंबर लाइन पे चाहिए ना कि नंबर लाइन पे ये कहाँ, ये तो यहाँ पे आ गया कहीं पे, तो ये तो नंबर लाइन पे नहीं है। अब आप यहाँ पे एक काम करेंगे कि आप एक कंपास लेंगे। क्या लेंगे, कंपास लेंगे। कंपास से आप यहाँ पे उसको सेंटर मान के और इतनी रेडियस इतना लेंगे आप। तो यहाँ से अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे कंपास से ऐसे ड्रॉ होगा, तो ड्रॉ होके ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे काटेगा, नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे इसको कट करेगा वही हो जाएगा √2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि अगर यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे तो सर्कल की रेडियस हर जगह क्या होती है, सेम होती है। अगर यहाँ पे भी √2 है तो ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा। तो सर्कल की रेडियस तो हर जगह क्या होती है, सेम होती है। तो ये होता है मेथड √2 को ड्रॉ करने का। अब आप बोलेंगे कि √2 को तो हम 1 लेके ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास दे दिया क्या √3 दे दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर 1 लेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 1 लिया ये 1 ये ऐसे हो जाएगा, ये 1 और ये हमारी सिर्फ √2 ही आएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये √2 हो गया। अब आपको √3 ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, वो भी 1 सेंटीमीटर का। ये मान लीजिए आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, ये 0, ये 1, ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, और ये जो डिस्टेंस है √2 आई है। अब इस पॉइंट पे एक और परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, वो भी 1 सेंटीमीटर का। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसको फिर ओरिजिन से क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब यहाँ पे ओरिजिन से मिला देंगे तो ये फिर एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका बेस क्या है √2 है और जिसकी हाइट 1 है। फिर इसका हाइपोटेनस आप निकालेंगे। अब यहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 √3 आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। जब ये डिस्टेंस √3 आ गई, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, √3 है, जबकि हमको चाहिए नंबर लाइन पे। तो फिर आप कंपास लेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, इस वाले पॉइंट को सेंटर मानेंगे, और इतना आप यहाँ से फिर सेंटर मान के यहाँ से एक ऐसे कंपास लगाएंगे। ठीक है, सर्कल बनाएंगे। तो इतना ही बस रहे कि अब तो ये वाला जो
कर्व है इस नंबर लाइन को जहाँ पे कट करेगा वही जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की आएगी वही √3 की आएगी। आई होप कि आपको ये मेथड बहुत ही अच्छे से और क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं बार बार कमेंट कर रही हूँ कि आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं कि आपको कहाँ पे कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। वैसे मेरी जितनी कोशिश रही है आपको समझाने की, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको सिर्फ वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी होती है कि इस ओरिजिन से जितनी मतलब कि जिस पॉइंट को हमको बताना हो तो उतनी की डिस्टेंस ही ली जाती है। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गया? अब √3 हो गई। तो यहाँ पे अगर कंपास से तो हर जगह क्या हो गया? √3। तो हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए यहाँ, इसका मतलब नंबर लाइन पे जहाँ पे ये कट किया वहीं पे क्या हो जाएगा? √3 छुपा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको करते हैं। अब और भी आप लोग क्वेश्चन करिएगा। मैं आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी है उस पे लेके चलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ये वाली एक्सरसाइज मैंने छोड़ दी थी। यहाँ पे रेशनल नंबर्स को ड्रॉ करना, वो रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। क्या कह रहा है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये जो मेथड मैंने बताया है ये कौन सा मेथड है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है। उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर करके हम उस नंबर्स को पता करते हैं कि ये नंबर लाइन पे कहाँ इंडिकेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 3.765 है, तो यहाँ पे 3.765 है। तो सबसे पहले आप 3.7 को देखेंगे कि ये किन दो नंबर्स के मिड में आता है। तो आप देखेंगे कि 3.7 जो है वो 3 से तो बड़ा है बट 4 से छोटा है। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में हम इसको ब्रेक करेंगे तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड देन 3.7 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे 3.6 के बाद 7 है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में ये नंबर्स आएंगे। फिर इसको आप ब्रेक करके लिखेंगे। फिर उसके बाद 3.67 और 3.68 के बीच में 3 ये आएगा, तो फिर इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। बात तो ये आसान है, बात यहाँ पे आके रुकती है कि ये भी तो एक रेशनल नंबर्स है। जैसे 4.26 पे बार लगा है, 4.26 पे ये जो बार लगा है इसको कैसे ड्रॉ किया जाए। ठीक है, कि ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि ये भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 2626 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो अब इसको कहाँ तक हम लेके जाएंगे? कहीं इसका एंड तो होता नहीं है। इसके लिए आपको बेसिकली करना क्या होगा कि 4.2 को आप ड्रॉ करेंगे। तो 4.2 किसके बीच में आएगा? 4.2 4 और 5 के बीच में आएगा, 4.2 ड्रॉ होगा। फिर 4.2 और 4.3 के बीच में 4.26 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया काम। उसके बाद इसका मतलब फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर 6 आएगा। तो आपको बस 2-3 स्टेप ऐसे दिखाना है। फिर उसके बाद जो 2 आएगा उसको दिखा दीजिएगा, फिर 6 आएगा, फिर लिख दीजिएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही ये जो है प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कभी एंड नहीं होता है। तो सिर्फ इतना सिंपल सा काम आपको करना होगा। ठीक है, तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी आपको एक्सपोनेंट्स, किसी भी रियल नंबर का एक्सपोनेंट, जैसे पावर में कोई वैल्यू, ये जो है वो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। जो पावर होती है, जैसे कोई नंबर a⁻m इंटू a⁻n बराबर होता है a⁻m + n। तो ये कुछ रूल्स आपकी बुक्स में हैं जो सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें दिए गए हैं। बस उसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो तब तक के लिए आप लोग वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो दैट कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाए। क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।